और चलिए अब खबरों की शुरुआत करते हैं। कांग्रेस के महाअधिवेशन से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर आ रही है। अहमदाबाद में बोले राहुल गांधी कि हम दलित मुस्लिम ब्राह्मण में उलझे रहे, लेकिन ओबीसी हमारा साथ छोड़कर चला गया। हम मुस्लिम की बात करते हैं और इसलिए हमें मुस्लिम परस्त कहा जाता है। हमें ऐसी बातों से डरना नहीं चाहिए, हमें ऐसी बातों से डरना नहीं है, मुद्दे उठाते रहना है। राहुल गांधी ने बड़ी बात कही है, साफ तौर पर कहा कि हम दलित मुस्लिम ब्राह्मण में उलझे रहे और ओबीसी हमारा साथ छोड़कर चला गया है। तो देखिए किस तरह से मंथन का दौर जारी है कांग्रेस के अंदर। अहमदाबाद में राहुल गांधी की तरफ से यह बड़ा बयान सामने आया है कि दलित मुस्लिम ब्राह्मण में उलझे रहे, लेकिन ओबीसी समाज जो है वो कांग्रेस का साथ छोड़कर चला गया और हमें मुस्लिम परस्त कहा जाता है। लेकिन ऐसी बातों से डरना नहीं है, हमें अपना काम करते रहना है, मुद्दे उठाते रहना है। और चलिए हमारे साथ हमारे न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी जुड़ गए हैं। शरद जी, कांग्रेस लगातार हार का सामना करना पड़ रहा है और लगातार मंथन पर मंथन चल रहा है कि आखिर वजह क्या है। क्या राहुल गांधी आप सही मुद्दे को उठा रहे हैं? मुद्दे तो वो सही लंबे समय से उठा रहे हैं ललित, जी। लेकिन आप अपने रोग को पहचान लीजिए और बार बार रोग का नाम लेते रहिए कि हमारा रोग गुटबाजी है, हमारे शेर जंजीरों में बंधे हैं, सत्ता एक जहर है, मेरी माँ ने मुझसे कहा था, जो उन्होंने जयपुर अधिवेशन में कहा था। या उनका ये कहना कि हम ब्राह्मण मुस्लिम और दलित में उलझे रहे और हमारा साथ ओबीसी छोड़ गया। लेकिन इसका उपचार क्या है, बात अब उस पर होनी चाहिए। आपको अपनी बीमारी मालूम है, लेकिन आपको उसका ट्रीटमेंट नहीं मालूम है, या ट्रीटमेंट को आप इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं कि डॉक्टर ने आपसे कहा है सुबह उठ के टहलिए, 5 किलोमीटर पैदल चलिए, ज्यादा गुस्सा मत करिए, इससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है। ये सारी चीजें कांग्रेस को अप्लाई करनी होंगी। आप अपनी बीमारी पहचान गए हैं, अपनी चुनौतियों को समझ गए हैं, लेकिन उनको अपनी रैंक एंड फाइल के सामने बार बार बोलकर आप कई बार उसको और कंफ्यूज कर देते हैं, उसके मन में डाउट्स आ जाते हैं। आखिर जब कमलनाथ शुरू से इस शैली को लेकर आगे बढ़े कि हिंदुत्व को छोड़ना नहीं है, मध्य प्रदेश में 27% आरक्षण को लेकर ओबीसी के लिए वो सर्वाधिक मुखर राजनेता रहे, तो इन सारी चीजों से बेहतर ये है कि दिग्विजय सिंह, कमलनाथ और जितने सीनियर लीडर हैं और इसी के साथ जो युवा नेता हैं, उनके साथ उपचार की एक प्रणाली पर राहुल जी की लंबी बातचीत हो और उसको चरणबद्ध तरीके से कांग्रेस में वो अप्लाई करें। जी बिल्कुल आपने सही कहा शरद जी, क्योंकि बीमारी अब पता चल गई है कांग्रेस को और अब उपचार की जरूरत है और क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए ये कांग्रेस को निश्चित तौर पर सोचना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए, बातचीत करने के लिए।